मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जब भी सरकार किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आती है तो फिर सरकार की तारीफ तो बनती है। वो खुशखबरी क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। लेकिन जब से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री बने हैं, तब से मध्य प्रदेश के किसान यही उम्मीद लगा रहे थे कि हमारे लिए खुशखबरी कब देंगे शिवराज सिंह चौहान। क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने जो प्यार दिया है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, वो जग जाहिर है। 4 बार मुख्यमंत्री बने, 18 साल तक कुर्सी पर रहे और उसके बाद में जब मुख्यमंत्री बदले गए, मोहन यादव को बनाया गया, तो फिर केंद्र में उतनी ही इज्जत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन्हें दी। क्योंकि मध्य प्रदेश का जो बजट है, उसी बजट के हिसाब से किसानों का भी बजट है। जो कृषि मंत्रालय का जो बजट होता है देश के, वो मध्य प्रदेश का जो बजट है उसके बराबर, यानी कि बराबरी का हिस्सा जो है वो शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में मिला है। अब जब से शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बने थे, तभी से मध्य प्रदेश का किसान ये उम्मीद लगा रहा था कि भाई कुछ तो करो हमारे लिए। लेकिन कृषि मंत्री का ही ये कमाल मान लीजिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और वर्तमान में देश के कृषि मंत्री हैं, उनका ये कमाल समझिए आप कि उन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। वो सौगात है कि जो सिंचाई का जो रकबा है, वो रकबा अब मध्य प्रदेश में 2 गुना किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है देश के कृषि मंत्री को जाता है, सबसे बड़ा क्रेडिट। उसके बाद में पूरा ड्राफ्ट तैयार कर रही है मोहन यादव की सरकार, यानी कि जो जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट है, उनका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश की जो सिंचाई की स्थिति है वो वर्तमान में कितनी है और किस तरह से ये सिंचाई की स्थिति को 2 गुना किया जाएगा मध्य प्रदेश में। क्योंकि बोलने और करने और कहने में बहुत फर्क होता है। लेकिन ये जो योजना है ना, ये पक्का धरातल पर आ सकती है अगर सरकार इसके लिए सीरियस हो। और सीरियस इसलिए भी मेरे ख्याल से सरकार होगी क्योंकि देश में जो कृषि विभाग है वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथ में। तो मध्य प्रदेश की सरकार उनसे कुछ भी मांगेगी तो वो आंख बंद करके उनको देना चाहिए। अब जो ड्राफ्ट तैयार किया है सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए, वो इस तरह से है कि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का जो सिंचाई का जो पैमाना है वो 50 लाख हेक्टेयर का है, यानी कि 50 लाख हेक्टेयर जमीन यहाँ पर सिंचित है सरकार की नज़र में। तुलसी सिलावट जो जल संसाधन मंत्री है, उनका कहना है कि 2 साल में इसको 65 लाख हेक्टेयर किया जाएगा और फिर आने वाले 5 सालों में इसको दुगना कर दिया जाएगा, सीधा 1 करोड़ लाख हेक्टेयर। आप सोचिए कि अगर इतना बड़ा इलाका इन्होंने सिंचित कर दिया, 2003 के बाद हालांकि इन्हीं की सरकार है, तो इन्होंने 50 लाख हेक्टेयर बोला है कि 50 लाख हेक्टेयर हमने किया है। अब ऐसा तो है नहीं कि 2003 के पहले खेती ही नहीं होती थी प्रदेश में, तब भी कुछ हिस्सा तो हेक्टेयर कुछ तो होगा भाई कुछ तो दिया होगा दिग्विजय सिंह ने भी। ऐसा तो नहीं है कि पहले मध्य प्रदेश में सूखा था एकदम, कुछ तो क्रेडिट उनको भी मिलना चाहिए। बहरहाल क्रेडिट देना ना देना है उनका काम है। लेकिन अभी जो वर्तमान की स्थिति है कि 50 लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचित है यहाँ पर, और सरकार का जो रोड मैप है किसानों के लिए वो ये है कि 1 लाख हेक्टेयर भूमि को वो सिंचित करेंगे। अब सिंचित कैसे करेंगे? पानी का जो उपयोग किसान करता है वो अभी मोटर चला करके या जो है बावड़ी, कुएं, ट्यूबवेल, इनके माध्यम से, या जहाँ जहाँ पर बड़े बड़े डैम बने हैं, जैसे राजगढ़ जिले में ही मोहनपुरा, कुंडालिया और भी बहुत बड़े बड़े डैम मध्य प्रदेश में बने हैं, तो इन डैमों का जो सीधा सप्लाई जो है वो खेतों में करने का प्लान है। और किसान इस पानी का जो उपयोग है वो बूंद बूंद ड्रिप प्रणाली जो होती है, यानी कि खेतों में वो लाइन बिछाई जाएगी जिससे पानी का उपयोग कम होगा लेकिन खेती के लिए पर्याप्त होगा। तो इससे जो है पानी बचाया जाएगा कुल मिलाकर, क्योंकि सरकार के हाथ में वो पाइपलाइन रहेगी, उसका कंट्रोल पूरा सरकार के हाथ में रहेगा। तो किसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएगा, किसान चलेगा सरकार की मर्जी से।
पानी के मामले में स्पेशली, क्योंकि बूंद बूंद ड्रिप प्रणाली जो है उसमें काफ़ी पानी की बचत हो जाती है। पानी पर्याप्त रहेगा, ऐसा नहीं है कि सरकार के हाथ में आ गई तो फिर पानी पर्याप्त नहीं रहेगा। पानी पर्याप्त रहेगा, लेकिन इसका जो रकबा है सिंचाई का वो 2 गुना इसी तरह से हो सकता है, क्योंकि पानी तो पहले भी इतना ही होगा जितना आज है, लेकिन उसको उपयोग कैसे करना है, उसको डैम में कैसे इकट्ठा करना है, उसको किस तरह से किसानों तक पहुंचाना है, किस फॉर्म में पहुंचाना है, ये सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। अगर सरकार बूंद बूंद ड्रिप प्रणाली को बढ़ावा देगी, और देना भी चाहिए, जो जल संसाधन मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोला है कि ये जो बूंद बूंद ड्रिप प्रणाली है इसको बढ़ावा मिलेगा आने वाले समय में। ये जो मोटरों का जो मोटर पंप जो इसका चलन है ये धीरे धीरे जो है समाप्ति की ओर अब जा रहा है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरा सबसे बड़ा जो किसानों को फायदा होगा, अब इससे किसानों का क्या फायदा, अगर सिंचाई का रकबा 2 गुना हो गया तो भाई किसानों का इसमें क्या फायदा है, किसान कैसे माला माल होगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। इसी सवाल के लिए आप यहाँ तक पहुँचे। देखिए, जब सिंचाई का रकबा, जब पानी की कमी नहीं होती है तो फिर किसान अपना दिमाग लगा करके कुछ ऐसी फसल अपने खेत में बो सकता है जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो, जिसका भाव मार्केट में ज़्यादा हो। ज़्यादा पानी जो फसलें मांगती है उनका भाव भी मार्केट में अच्छा होता है। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता है, नहीं तो आप मुझे ट्रोल कर दो कि भाई तुमको किसानी खेती का कोई ज्ञान ही नहीं है। जैसे बगीचे हुए, अमरूद का बगीचा हुआ, या फिर मौसम्बी का बगीचा हुआ, या फिर संतरे का बगीचा हुआ, इस बगीचे की ओर जो है मध्य प्रदेश जा सकता है। बगीचों की जो खेती होती है खास करके, और जिस भी किसान के पास बगीचा होता है आज की तारीख में भी, आप देखेंगे उसके घर में कभी पैसों का टोटा नहीं आता है। कभी कभार ऐसा होता होगा कि भाई अब तो कोई बीमारी लग गई या कुछ ऐसी चीज़ें, लेकिन ज़्यादातर यही देखा जाता है कि जिस भी किसान को बगीचे में इंटरेस्ट है, वो 5-7 साल की मेहनत होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन पानी की समस्या के कारण ही ज़्यादातर किसान बगीचे की खेती की ओर अग्रसर नहीं हो पाते। लेकिन जैसे ही सिंचाई का रकबा 2 गुना होगा, किसानों को लगेगा कि अब तो पर्याप्त पानी है भाई, अब तो गर्मी में भी जो है पानी आने लगा है, तो फिर बहुत सारे रास्ते खुलेंगे किसानों के लिए भी, और किसानों की जो आय है वो 2 गुना होने में कोई ज़्यादा समय मेरे हिसाब से लगने वाला नहीं है। क्योंकि अब जो सरकार का जो रोड मैप है, जो प्लान है, उसकी तारीफ होना चाहिए किसानों के मामले में। हालांकि किसान कर्जे में है, इसमें तो अभी अगला वीडियो बनाएंगे, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों से ये जानकारी शेयर कर देना चाहिए, और मैंने ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई है। आपको पसंद आई होगी उम्मीद है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।